हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं ए के राज और आप देख रहे हैं मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल। और आपको ये भी पता है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक बनाए थे और उसका एडिशनल एक्सरसाइज रह गया है ना। तो चलिए उसको करते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि आप पढ़ रहे हैं, शायद पढ़ ही रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। और ये पूछना कि आप कैसे हैं तो ठीक नहीं लगता है, क्योंकि कोरोना का जो जिस कदर इफ़ेक्ट बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में परेशानी तो है। इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है कि कैसे हैं, सब ठीक हैं। और लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसे भी मौके आते हैं जब आपको एडवर्स कंडीशन में काम करना पड़ता है। लाइफ में किसी ने, हम लोगों ने भी इस तरह का कोई लॉकडाउन या इस तरह की परिस्थिति नहीं देखी थी, पहली बार देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन सिस्टम के साथ चलना हम लोगों की अपनी मजबूरी और कर्तव्य भी है। तो हम लोग अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। आप अपने घर में रहेंगे, सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और मन लगा कर पढ़ते रहेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा कि इस तरह का समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। यही एक समय है, एक वक्त है जिस समय आप अपने उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को, उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं जो थोड़ा कमज़ोर रह गया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल इस पर ध्यान दें। तो चलिए, ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेते हैं। एक बात और कि न्यूमेरिकल्स जो बनाते हैं हम लोग, तो न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस लिख करके बनाना काफ़ी टाइम टेकिंग हो गया था। लास्ट क्लास में 11 क्वेश्चन बनाने में मुझे बहुत समय लगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखना, फिर उसको सॉल्व करके देना, और वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाता है। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर दूंगा। और बुक्स तो सबके पास है ही है, नहीं है तो नेट है आपके पास, गूगल है, तो आप उससे क्वेश्चन निकाल भी सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन को मैं किसी एक रूप में देने की कोशिश करूंगा। आप हो सके तो आप उसको अपना अरेंज कर लेंगे, ठीक है ना, मैनेज कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है, एनसीईआरटी से हम लोग बनाने जा रहे हैं। और एडिशनल एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली 12th क्वेश्चन है एडिशनल एक्सरसाइज में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या कि a charge of 8 millicoulomb is located at the origin. Calculate the work done in taking a small charge -2 into 10 to the power -9 coulomb from a point 003 to a point q 040 via a point 069। ठीक है ना। तो देखिए इसको जरा हम लोग समझते हैं। कह रहा है हम लोग एक्सिस ले लेते हैं पहले। सपोज करिए कि ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है ना। ऐसा हम लोग लेते हैं। अक्सर हम लोग z एक्सिस यहाँ, x एक्सिस यहाँ लिया करते थे, बट हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने के लिए इसको ठीक से अरेंज करके ले रहे हैं। देखिए ये पॉइंट P कह रहा है और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 003, ठीक है ना। और पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0.4 सेंटीमीटर 0, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ, ये भी सेंटीमीटर में है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, तो y कोऑर्डिनेट। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, z कोऑर्डिनेट, इसलिए ये z एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है आपसे, ये q को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, पॉइंट q है, ठीक है ना। और ऑरिजिन, इसको हम लोग o को ऑरिजिन कह रहे हैं। ये 8 मिली कूलम्ब चार्ज है, परहैप्स यहाँ पर, हाँ इतना ही है। लेकिन चार्ज को जो हम लोग ले जा रहे हैं वाया ए पॉइंट r 069, तो 6 y कोऑर्डिनेट और 9 z कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो 6 यहाँ पर परहैप्स 6 होगा, 9 सपोज करिए, इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, तो यहाँ पर सपोज करिए 9 होगा। तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर। तो देखिए चार्ज को पहले P से R पर ले जाया गया, फिर R से कहाँ आए हम लोग, Q पर आए, है ना। लेकिन एक बात तो आप जानते हैं ना कि ये जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हम लोग जो वर्क डन निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे। एक और चीज़, हम लोग किसको ले जा रहे हैं, -2 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम्ब चार्ज को यहाँ से, इसको स्मॉल q कह देते हैं, यहाँ से P से Q तक लाना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि P और Q का पोटेंशियल क्या है, और उसके साथ हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं ना, डायरेक्ट हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q एंड P, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R होता है। तो यहाँ पर हम लोग कह देते हैं
यहाँ पर हम लोग कह देते हैं क्यू क्यू माइनस क्यू पी, क्यू 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 बाई आर, R1 कह दीजिए, है ना, इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, R1 माइनस, इसको Q1 ही बोलिए ना, Q1 बाई R1 माइनस Q2 बाई R2, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁹9 Q1 का वैल्यू कितना है, ये तो चार्ज तो सेम ही रहेगा ना, Q1 Q2 नहीं, इसकी वजह से निकाल रहे हैं, तो चार्ज तो सेम ही रहेगा, तो चार्ज को भी कॉमन ले लेते हैं ना। चार्ज हो गया कितना, 8 इंटू 10⁻³ मिली कूलम, है ना, ठीक है। और ये 1 बाय R1 का वैल्यू हो गया ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि हम लोग जो ला रहे हैं कहाँ पर, Q लिख रहे हैं ना, Q को हम लोग R1 कह दिए, यहाँ पर R2 कह दिए, तो R1 का जो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻² या 0.04 कर दीजिए, है ना, और माइनस हो जाएगा 1/0.03, ठीक है। पॉइंट हटा करके यहाँ 0 दे दीजिए, तो यहाँ भी 0 दे दीजिए, ठीक है। एलसीएम लेकर के थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 9 जा 72 इंटू 10⁻6, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा, आप 100 भी कॉमन ही ले लीजिए, ठीक है ना। तो नीचे कितना हो गया, 12 हो गया ना, और कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो, ठीक है, तो 4 3 जा 3 माइनस 4, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 72 इंटू 10⁻8 इंटू -1/2, 12 -1/12, ठीक है ना, ठीक है। हमको लगता है कि कैंसिल भी हो जाएगा, इसको 6 टाइम्स में अगर कैंसिल कर दें तो 6 इंटू 10⁸8 माइनस इतना हो गया, इतना वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। निकालना क्या है, वर्क डन, ये नहीं निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन, तो W को हम लोग क्या जानते हैं, VQ, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को मालूम हो गया -6 इंटू 10⁸8 और ये -2 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 इंटू 10⁻1 यानी 1.2 जूल, कितना जूल हो गया, 1.2 जूल, है ना। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है ना, तो इसको हम लोग हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है a cube of side B has a charge Q at each of its vertices. Determine the potential and electric field due to this charge array at the center of the cube, ठीक है ना। एक क्यूब बना लेते हैं हम लोग पहले, ये देखिए एक क्यूब बना रहे हैं हम लोग, ये रहा एक क्यूब बना लिए हम लोग, ये, ठीक है ना। और इसके सभी वर्टिसेस पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है, Q Q Q Q Q Q Q Q 8 वर्टिसेस 8 चार्ज। निकालना कहाँ है आपको, निकालना देखिए ये जो डायगोनल है ना, इसको देखिए यहाँ से मिला रहे हैं इस तरह से, यहाँ पर आपको निकालना, पॉइंट O पर आपको निकालना है, तो हम लोग को R चाहिए, क्या चाहिए, R। ये देखिए ये स्क्वायर का डायगोनल हो गया और ये क्यूब का डायगोनल हो गया, ठीक है ना। तो डायगोनल के बारे में अगर हम लोग बात करें, डायगोनल ऑफ क्यूब के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये हो जाएगा A² + B² + C² ओवर रूट, यानी यहाँ तो सब सेम है, तो B² + B² + B² ओवर रूट, यानी √3B, ठीक है ना। और अगर हम लोग को R निकालना है, तो इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम लोग R कहेंगे, इसको भी R कहेंगे, देयरफॉर R = कितना हो जाएगा, तो √3B/2 ऐसा हो जाएगा। तो चलते हम लोग पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट O, पोटेंशियल एट पॉइंट O पर जब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल, तो V = 8 कॉर्नर्स है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/R, क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। 8 इंटू 9 इंटू 10⁻9 Q का वैल्यू मालूम है हम लोग को क्या, नहीं, इसी फॉर्म में आंसर हम लोग को करना है, ठीक है ना। Q का वैल्यू मालूम नहीं है, और R भी हम लोग को, R का वैल्यू √3B/2 कर लेंगे इसको, ठीक है ना। तो इस 2 तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 72, है ना,
इंटू 2, ये 2 ऊपर चला गया, इंटू 10⁹9 क्यूब बाई √3b। ठीक है, आप इस फॉर्म में रख सकते हैं या इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर ले अगर हम लोग चाहें तो इसको 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 बाई 1.73, ठीक है ना, और b, और ये हो जाएगा इंटू 10⁹9 क्यूब। ठीक है, तो इसको ज़रा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। आप आंसर यहीं भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। √3 के भी फॉर्म में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सॉल्व अगर मैं आपको करके दिखा दूँ यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 144 डिवाइडेड बाय 1.732 इक्वल्स हो जाता है 83.14 इंटू 10⁹9 क्यूब बाई b, है ना। इतना हो गया हम लोग का आंसर, या आप इसी फॉर्म में यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। हो गया, नोट कर लिया आप। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर तो पोटेंशियल भी निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए ये जो चार्ज है, ये जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस ओर, और ये भी चार्ज इसको इस ओर रिपेल करेगा। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, 0, है ना। इसका मतलब है रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट O इज 0, है ना। क्या होगा, 0। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ कह दूँ कि बहुत सारे, अगर आपको आंसर इसका मिलाना हो तब देखिए आंसर हम लोग डायरेक्ट यहीं से लिख लेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे बुक्स में जो दिया हुआ होगा इस तरह से दिया हुआ होगा, तो हम उसको भी थोड़ा ठीक कर दें। ठीक क्या कर दें, मतलब आपको ये सॉल्व किए हम लोग, अदरवाइज हम लोग ऐसे भी रख सकते थे। देखिए 4 2 जा क्या हो गया 8, तो यहाँ पर ऊपर में 2 क्यूब हो गया, ठीक है ना। 2 क्यूब v इक्वल्स टू 2 क्यूब बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, और r का वैल्यू हो जाएगा √3b/2, 2 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 2 जा 4 क्यूब बाय √3 पाई एप्सिलॉन नॉट b। ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। बुक्स में ऐसा ही बुक में ऐसा ही आंसर दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 3। तो इसको नोट कर लीजिए, आप कर ही लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्चुअली 3 नहीं, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर था 13, और हम लोग अब चल रहे हैं 14 में। कहाँ चल रहे हैं, 14 में, क्वेश्चन नंबर 14, है ना। और पहला वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 12 था, एडिशनल एक्सरसाइज बना रहे हैं, उसके अनुसार मैंने 1 2 लिख दिया था। तो आप उसको पहला वाला 12, सेकेंड 13, और ये जो है 14 है, ठीक है ना। 14 में क्या कह रहा है, 2 टेनिस स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस and at a point 10 centimeter from this midpoint in a plane normal to the line and passing through the midpoint, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो 2 स्फीयर कह रहा है, तो टाइनी स्फीयर कह रहा है, यानी बहुत छोटे छोटे स्फीयर्स, तो हम लोग इसको एक लाइन में ही ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा इधर बना लें, हाँ देखिए एक लाइन में ड्रॉ कर लिए। ये क्या हो गया, ये हो गया इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। ये 1.5 माइक्रोकूलम और ये 2.5 माइक्रोकूलम, 2.5 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम ही दिया हुआ है। कभी कभी छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, तो क्वेश्चन हालांकि सही रहता है वो, लेकिन लिखने में अगर मिस्टेक हो जाता है तो हम उसी तरह से बना लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये देखिए 30 सेंटीमीटर है, तो उसको हम लोग 0.30 मीटर कह दिए, ठीक है ना। निकालना कहाँ पर, मिड पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ निकालना है। इसको अगर हम लोग पॉइंट O कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 0.15 मीटर, और ये हो गया 0.15 मीटर, ठीक है ना। तो पोटेंशियल निकालना पॉइंट O पर, नंबर A में पोटेंशियल निकालना पॉइंट O पर, V इक्वल्स हो जाएगा V1 + V2, ठीक है ना। दोनों की वजह से पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कॉमन ही ले लीजिए, और ये Q1/R प्लस Q2/R कर लेते हैं, ठीक है ना। R दोनों का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, तो ये 9 × 10⁹9 कर लीजिए। अब बाय R का वैल्यू रख दीजिए ना 0.15, है ना, कॉमन ले लिए इसको। और यहाँ बच गया क्या, Q1 + Q2, तो Q1 का वैल्यू 1.5 × 10⁻⁶, और Q2 2.5 × 10⁻⁶, 10⁻⁶ भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं।
9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6 बाय 0.15, और ये हो जाएगा कितना 4, कितना हो गया इंटू 4, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं आप, पॉइंट हटा करके यहाँ 100 लिख दीजिए, ठीक है। 3 3 जा 3 5 जा, ठीक है। तो कितना हो गया 4 3 जा 12, 12/5 इंटू 10⁻2 और 9, यहाँ -6 है तो -4 और यहाँ +9, तो क्या हो गया 5 10⁻5, तो 5 2 जा 10, 0.2054 जा इंटू 10⁻5, इतना हो गया वोल्ट, ठीक है ना। ये निकल गया हम लोग का पोटेंशियल, कहाँ पर, मिड पॉइंट पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालना मिड पॉइंट पर, तो नंबर बी कह लेते हैं, सॉरी इसी में ए का ही मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालना था। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा तो वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करेंगे, उस पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल करेगा, इसको E1 कह दीजिए, और ये भी रिपेल करेगा, इसको हम लोग E2 कह देते हैं, है ना। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा E = E2 - E1, है ना। तो यहाँ पर तो देखिए बताया आपको इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों के बीच 180 एंगल है। E2 का वैल्यू 1/4πε0 Q/r² होता है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, और ये Q2/r² - Q1/r² लिखते हैं इसको। 9 इंटू 10⁻9 हो गया, ठीक है, और r² का वैल्यू 0.15 इंटू 0.15, और Q2 2.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना। तो 10⁻⁻6 अगर आप कॉमन ले लें और इसको भी कैंसिल करा दीजिए ना, तो 10 क्या हो गया 4, ठीक है। और इसमें 3 3 जा 3 टाइम्स में, ठीक है ना, और ये 3 5 जा, फिर 3 5 जा, तो ये हो जाएगा 1/25 इंटू 10⁻13, और ये 10⁻6 कॉमन ले लीजिए, इंटू तो 1 रह गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो इसमें 10⁻7 हो गया ना, तो 7, ठीक है। तो 1/25 इंटू 10⁻7, थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं, ये 100/25 इंटू 10�5 लिख सकते हैं, यानी = 4 इंटू 10⁻5, इतना न्यूटन पर कूलम, ये हम लोग का इंटेंसिटी हो गया, ठीक है ना। तो इसमें एक पार्ट हुआ ना, इसका दूसरा जो है दूसरा जो क्वेश्चन इसमें है उसको भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, जरा सा देखिए, हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन बी में आए, बी में क्या देख रहे हैं हम लोग, बी में क्या कह रहा है कि ये दोनों जो चार्ज है ये तो वही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट 2 है ये A B, और यहाँ से R डिस्टेंस पर, यानी यहाँ पर कह रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, ठीक है ना। और ये हो गया 0.15 मीटर, 0.15 मीटर, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हम लोग को चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पर पॉइंट P कह देते हैं, जहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालना है, ठीक है ना, और इंटेंसिटी भी निकालना, दोनों निकालना है, ठीक है। तो पहले पोटेंशियल निकालते हैं, तो ये डिस्टेंस आपको जानना पड़ेगा पहले। तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो उस डिस्टेंस को देखिए हम लोग कैसे निकाल लेते हैं। देखिए इसको हम लोग R बोल देते हैं, ये हो गया R = क्या हो जाएगा, √, ये निकाल लेना 0.15 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो रहा है हम लोग का R = 2.25 प्लस 0.01, ठीक है, का स्क्वायर तो कर ही दिए, तो कितना हो जाएगा 2.26 का रूट हो जाएगा। जल्दी से हम लोग 2.26 का रूट निकाल लेते हैं। तो 2.26 का रूट अंडर 2.26, वन 1.5 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया इसका मतलब, तो हम लोग जल्दी से R का वैल्यू निकाल लेते हैं। R = क्या हो जाएगा, इसको 15 सेंटीमीटर लेके चलते हैं, 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट कर लेते हैं, तो ये 225 प्लस 100
इक्वल्स टू हो गया 325 का रूट करेंगे तो 18, ठीक है ना, अप्रॉक्स में 18 आ गया, ठीक है। और ये मीटर में कहेंगे 0.18 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना क्या है, पोटेंशियल। भी इक्वल्स टू क्या जानते हैं, 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए, और ये Q1/r प्लस Q2/r, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹, r का वैल्यू हो जाएगा 0.18, ठीक है। और ये Q1 हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁻6 प्लस 2.5 × 10⁻⁻6, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, इसको हटा करके यहाँ 100 कर दें, 100 कर दीजिए, ठीक है। और ये 9 2 जा 18, 1/2 × 10⁻11 × 10⁻⁻6 और इंटू 4, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है ना। तो हो गया क्या, 2 × 10⁵, ठीक है, इतना हो गया वोल्ट। ये क्या निकल गया, ये हम लोग का निकल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालना होगा, थोड़ा लंबा निकलेगा, जिसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसको हटा लें। तो हम लोग 14 का ये बना चुके हैं, क्वेश्चन 14 का बी चलते हैं, 14B, है ना। 14B में क्या कह रहा है, 2 टेनिस स्फेयर्स कैरिंग, तो वही चीज़ है। इसमें क्या कह रहा है कि जो हम लोग पहले बनाए थे, ये 1.5 माइक्रोकुलाम Q1 और ये Q2 इक्वल्स टू 2.5 माइक्रोकुलाम, है ना। और मिडिल पॉइंट O से कितना डिस्टेंस पर, तो at a point 10 cm from this point in a plane normal to the line and passing through the midpoint, ठीक है ना। इसको 0.1 मीटर कह देते हैं। तो ये जो है 30 सेंटीमीटर था, तो वो ये 0.15 और ये भी 0.15 है। तो ये वाला डिस्टेंस है, इसको हम लोग A बोल रहे थे, इसको हम लोग B बोल रहे हैं। तो यहाँ वाला डिस्टेंस चाहिए हम लोग को। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग पॉइंट P कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको R बोल दीजिए ना। तो R इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर के फॉर्म में लेते हैं, का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो 225 प्लस 100 का जब रूट करेंगे ना, तो ये 325 का रूट हो जाएगा, अप्रॉक्स 0.18 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 18 सेंटीमीटर बोलिए, अप्रॉक्स में 0.18 मीटर हो जाएगा। तो ये निकल गया हम लोग का R। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आपको P पर, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 कर दीजिए। 1/4πε0 तो कॉमन ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ Q1/R प्लस क्या हो जाएगा, Q2/R, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा देखिए। तो 1/4πε का वैल्यू तो 9 × 10⁹ ले लीजिए, R का वैल्यू 0.18 ले लेते हैं, ठीक है ना। कॉमन लेके बाहर निकाल लीजिए। और Q1 का वैल्यू हो गया 1.5 × 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा प्लस 2.5 × 10⁻⁻6, ठीक है ना। तो 10⁻⁻6 भी कॉमन ले लीजिए और पॉइंट हटा करके हम लोग यहाँ पर, चलिए हम लोग यहाँ पर 10 कर लेते हैं, 100 हो जाएगा ना, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में 9 × 10⁹ और इसको पॉइंट रहने देते हैं। और ये देखिए पॉइंट हटा के हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट हटा दिए, ठीक है। और ये 10⁻⁻6 और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है ना। 9 2 जा 8, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो 2 × 10⁻11 और -6 तो क्या हो गया 10⁵, इतना वोल्ट हो गया, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए। बी नंबर में क्या कह रहा है, हम इसी का बी देखते हैं हम लोग। इसके बी में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अब यहाँ पर इंटेंसिटी निकालना है। इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये इसकी वजह से इंटेंसिटी E1 इधर हो जाएगा और इसकी वजह से इंटेंसिटी E2 इधर हो जाएगा, और दोनों से हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और ये हो जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी E, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी E निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पर थीटा का भी ज़रूरत पड़ेगा। ये देखिए, इसको हम लोग, अगर इसको हम लोग टोटल को थीटा कह रहे हैं, तब इसको हम लोग θ/2 कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, E1 निकालते हैं। E1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1/4πε0 Q1/r², तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू कितना हो गया, 1.5 × 10⁻⁻6/r², 0.18 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये 0.42 × 10⁻6 हो जाएगा, इतना न्यूटन पर कूलम, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग E2 निकालेंगे
तो 1/4πε0 Q2/r², तो 9 × 10⁹ और ये 2.5 × 10⁻⁻6/0.18 का स्क्वायर करेंगे, ये होगा 0.69 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। आप इसको करके देखिएगा, टाइम टेकिंग हो जाता है इसको, ठीक है ना, इसलिए हम लोग सॉल्व कर लिए ऐसे ही। हाँ, अब इसको अगर हम लोग निकालेंगे θ/2 तो कॉस ले लेते हैं। कॉस का वैल्यू क्या होगा, b/h। तो cos θ/2 इन ट्रायंगल AOP नजर आ गया होगा, AOP, ठीक है ना। तो cos θ/2 क्या होगा, cos θ/2 इक्वल्स हो जाएगा b/h 0.15/0.18, यही ना, r का वैल्यू 0.18 है, पॉइंट हटा दीजिए, तो 3 5 जा 3 9 जा और 3 6 जा ना, सॉरी 3 6 जा, cos थीटा इक्वल्स टू b/h। अगर ये थीटा है तो b तो ये 0.1 ना हो गया, सॉरी 0.1, ठीक है ना, 0.1 हट गया, तो 5 2 जा और 2 5 जा 2 5 जा और ये हो जाएगा 2 9 जा, ठीक है ना, तो 5/9। तो θ/2 इक्वल्स टू क्या होगा, cos इनवर्स 5/9, ठीक है ना। और इसको अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, θ/2 का जो वैल्यू आएगा वो 56.25 डिग्री आएगा, ठीक है ना। देयरफॉर थीटा कितना होगा, 112.5 डिग्री हो जाएगा, है ना। नाउ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप, शायद समझ रहे होंगे, है ना। cos थीटा लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। E इक्वल्स टू हो जाएगा 0.42 × 10⁶ का स्क्वायर प्लस 0.69 × 10⁶ का स्क्वायर प्लस 2 × 0.42 × 10⁶ इंटू 0.69 × 10⁶ और cos 100 थीटा के प्लस पर हम लोग क्या रखेंगे, 112.5। तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, इसका जो वैल्यू होता है ये -0.38 हो जाता है, -0.38 इसका वैल्यू हो जाता है, ठीक है ना। कॉस, इस कॉस को डालना पड़ेगा, इसका वैल्यू, किसका वैल्यू, देखिए यहाँ लिख देते हैं, हियर थीटा इक्वल्स हो गया 112.5 डिग्री, ठीक है ना। देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा, cos 112.5 डिग्री का वैल्यू होगा -0.38। आप देख लेंगे इसका रूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। E इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे आप घर में, लंबा टाइम ले लेता है इसमें। देखिए 6.58 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, इतना लिख सकते हैं। ये हम लोग का आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में चलते हैं, इसको इरेज कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, जरा देखें जल्दी से। कह रहा है कि स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस है r2 हैज़ अ चार्ज q। अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर, नंबर ए में, सेंटर ऑफ द सेल। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल, ये निकालने के लिए कह रहा है। दूसरा कह रहा है, is the electric field inside a cavity zero even if the cell has not spherical but has any irregular shape, explain, ठीक है ना। तो बी में तो खैर लिटरेचर है, ए में देखते हैं, ठीक है ना। ए में क्या कह रहा है कि देखिए एक स्फेयर है जिसका इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस क्या है, r2 है। इस पे जो चार्ज देंगे तो चार्ज तो डेफिनेटली कहाँ फैल जाएगा, ऊपरी सरफेस पर रहेगा। लेकिन ए में कह रहा है कि अगर हम लोग इसके सेंटर पर क्यू चार्ज देंगे तो -q चार्ज कहाँ जाएगा, इस स्फेयर के इनर सरफेस पर, और +q चार्ज कहाँ जाएगा, तो यहाँ। इसका मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर कितना चार्ज हो गया, q + q। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस पर कह रहा है, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा, इनर सरफेस पर, ठीक है ना। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा,
क्यू बाई एप्सिलॉन, क्यू बाई ए होता है तो क्यू की जगह माइनस क्यू बाई ए की जगह 4 पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है ना, स्फेयर है इसलिए। और बाहरी सरफेस में सिग्मा 2 कह देते हैं, तो ये टोटल चार्ज हो गया क्यू प्लस क्यू बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर, यही हो गया। और बी में जो कह रहा है कि अगर वो स्फेरिकल नहीं भी हो तो क्या हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसमें पूछ क्या रहा है, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी जीरो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके अंदर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। 16 में 16 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार हम आपको थोड़ा समरी में डाल देते हैं, ठीक है। थ्योरी में पढ़े थे। सपोज करिए कि एक चार्ज सीट है, ये देखिए एक चार्ज सीट है और हम लोग ये चार्ज दे दीजिए आप यहाँ पे, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज करिए सिग्मा है। तो यहाँ पर एक आप गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। ये इधर भी बन रहा है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। यहाँ पर भी एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसको E1 कह दीजिए, इसको हम लोग E2 कह देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी स्फेरिकल सरफेस से, गॉसियन सरफेस के स्फेरिकल पार्ट से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा नहीं, क्यों, क्योंकि एंगल 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो E1 का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा बाय माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। निकाल के देखे थे हम लोग थ्योरी में, एन कैप कर लेते हैं। और E2 इक्वल्स हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ठीक है ना। देयरफॉर E2 माइनस अगर E1 कर देंगे तब क्या हो जाएगा, तब देखिए क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाएगा, है ना, एन कैप ले लिए। तो E2 माइनस E1 का वैल्यू हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो E2 माइनस E1 हो गया वेक्टर के फॉर्म में। अच्छा, एन कैप है, एन कैप को इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसमें कोई बात नहीं है, ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया 16 भी हम लोग का हो गया, है ना। 17 क्या कह रहा है, ए लॉन्ग चार्ज सिलेंडर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज सराउंडेड बाय हॉलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू सिलेंडर्स। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में, ठीक है ना। इसको आप वहाँ देख लीजिएगा।